नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्तों सका में जुगानी। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो चाय पर चर्चा। और बात करेंगे आज हम 2025 तो आने वाला है, कुछ ही सांसें रह गई, मतलब कुछ ही दिन रह गए हैं। उसके बाद में 2025 में पहुंच जाएंगे और इस समय मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्सल कर लिया है, तो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। जैसा कि हमारे गौरव रंधावा सर ने बोला है कि बाबा जी खुश नजर आ रहे हैं, तो खुश तो एक्चुअली होना चाहिए और सबको मेरे ख्याल से खुश होना चाहिए। तो 2024-25 में एक्चुअली क्या है कि सबसे बड़ी चीज जरूरी होती है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के लिए अभी हमारा जो है ना, मैंने आप लोगों को कई बार एम्फसाइज किया है, लेकिन क्या होता था, मैं हर साल क्या मतलब पिछले साल से तो मैंने स्टार्ट ही करा हुआ है इसको, चैनल को। तो मैं उसको उसके बाद में पोर्टफोलियो को, क्योंकि मेहनत ही करना हमने मतलब पिछले साल से शुरू किया है, तो उसके बाद में मतलब जो पोर्टफोलियो के बारे में आप लोगों को मैं एम्फसाइज करके नहीं बता पाया टाइमली। तो सबसे पहली चीज आपको एक बात बताऊं कि टैक्सेशन को लेकर के अभी ईएलएसएस फंड की बहुत ज्यादा आपके पास मतलब एक प्रकार का एडवर्टाइज आना शुरू हो जाएगा, जिसे देखो वही ईएलएसएस की बात करेगा, वही ईएलएसएस की बात करेगा। अब वहां पर सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है यार, ये हमारा टैक्स भी बचाएगा और हमें गेन भी देगा। तो सबसे पहली चीज क्या है, जरूरी चीज क्या है, आपको जो आप सब्जेक्ट देख करके उस पर तो चर्चा करेंगे ही। टैक्सेशन का मैं एक ग्लैंस में अगेन डाल देता हूं कि हाँ 2024-25 का आपका टैक्सेशन का सिस्टम क्या है, ठीक है ना। उसके बाद में ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम वो भी बता दूंगा आपको। उसके बाद में आपका कितना अगर कट रहा है तो आपको कौन सी रिजीम चुनना चाहिए, ओल्ड वाली चुननी चाहिए या न्यू वाली चुननी चाहिए। तो ये चीजें मैं आपको फटाफट एक ग्लैंस में बता करके उसके बाद में फंड का आपको बताऊंगा, क्योंकि आज है सैटरडे, मार्केट है आज की डेट में बंद। कल मार्केट ने हल्की सी कंसोलिडेट किया है, मिड कैप स्मॉल कैप ने अपनी ऑल टाइम हाई पर समझ लो पहुंचे हुए 57,000 का इंडाइसेस आपका शो कर रहा है स्मॉल कैप का। और उसके बाद में मिड कैप भी जो है पीछा करे हुआ है परसेंटेज के लिहाज से, अगर देखें तो इंडाइसेस के लिहाज से तो नहीं, मतलब जो है आज के टाइम पर सबसे ज्यादा इंडाइसेस में स्मॉल कैप ही भाग रहा है, बीएसई स्मॉल कैप 250 आपका, ठीक है। ओके, चलिए 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 7 लाख तक 5% का आपको देना पड़ेगा। अब उसके बाद में 3 लाख में तो भैया किसका हो रहा है आज के टाइम पर अपना जो है गुजारा हो रहा है, थोड़ा मेरे को बताना, ठीक है। उसके बाद में 7 लाख से 10 लाख पर 10% है और 10 लाख से 12 लाख पर 15% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम है 12 लाख से 15 लाख तक आपको 20% देना पड़ेगा। मोर देन 15 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% के हिसाब से चूस लेगी सरकार। मतलब पैसा आपके अकाउंट में आएगा नहीं, उससे पहले आपका टैक्स कट जाएगा। और भैया मेरे न्यू टैक्स रिजीम में ना के बराबर ऑप्शन है, तो चलो ठीक है, अब मैं इस पर ही रोक देता हूं, इसके अनुसार आप देख लीजिएगा। अगर आप इसमें आ रहे हैं तो आपका उसके बाद में अभी टैक्सेशन का वैसे ये सब्जेक्ट नहीं है, तो अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं फिर एक बार टैक्सेशन पर आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। विकास क्या है, सबसे बड़ा जो मार देता है ना हर महीने, वो टैक्स ही मारता है। सीधी और सिंपल सी आपको मैं बात बताऊं तो चलो ठीक है, अभी इस पर हम चर्चा करेंगे बाद में, जब आप लोग इसका देखता हूं कि कितना आप लोग इसका देते हो, रिस्पॉन्स देते हो। तो सीधी और सिंपल सी बात है, इस पर भी नहीं जानना है। उसके बाद में इसमें जो आपका एग्जम्पशन वगैरह होता है वो भी आपको बता देता हूं कि देखिए स्टैंडर्ड जो है डिडक्शन आपका कई सारे ओल्ड टैक्स रिजीम में कई सारे आपको छूट मिल जाते हैं, लेकिन अगर कंपेयर करो आप न्यू टैक्स रिजीम से तो 50,000 रुपया आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा जो है इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम में, और इसमें मिल जाएगा आपको 75,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। और इफेक्टिव टैक्स फ्री सैलरी इनकम, अगर आप सैलरीड है तो 5.5 लाख रुपया आपकी इसमें है, किसमें आपका मतलब जो ओल्ड टैक्स रिजीम में 7,75,000 है, न्यू टैक्स रिजीम में। उसके बाद में 12,500 आपका 87 अल्फा के अंडर में रिबेट है और 25,000 आपका इसमें है, न्यू टैक्स रिजीम में है, ठीक है। और बाकी अगर आप और भी देख लीजिएगा, इस पर मैं डिटेल से तो बाद में फिर बात करूंगा ही करूंगा। कितने सारे ऑप्शन है छोड़ने वाले, सारा सारा मेरे पास है। तो कितना ओल्ड टैक्स रिजीम में आप क्या क्या मतलब जो छूट ले सकते हो, उसमें क्या क्या ले सकते हो, तो ये सारी चीजें आप पहले जान लें, उसके बाद में ईएलएसएस की तरफ बढ़े। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, एनुअल आपका डिडक्शन कितना हुआ है। एनुअल आपका डिडक्शन कितना हुआ है उस चीज को आप लोग देखें, ठीक है। एनुअल डिडक्शन के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो अगर आप मोर देन 3,75,000 है तो आप ओल्ड टैक्स जो है रिजीम को चुने, उसको आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपका डिडक्शन 1,05,000 से कम है तो आप न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। टोटल डिडक्शन बिटवीन 1 लाख
1.5 लाख टू 3.7 लाख है, तो चॉइस विल बी डिपेंड ऑन दी ग्रॉस टोटल इनकम। तो उसके बाद में चॉइस आपकी इस पर होगी। तो जो भी आपका सीए है या है, तुरंत ही यार ईएलएसएस के चक्कर में प्लीज बाय मेहरबानी नहीं भाग जाना, सोच समझ करके जाना। जुगानी टॉक्स आपका बैठा हुआ, जिस लेवल का सवाल करोगे उस लेवल की आपको मिलेगी, सीधा और सिंपल सी बात है। अब कर लेते हैं मिड कैप, सॉरी लार्ज कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप 2025 का, जो कि आज का सब्जेक्ट आपने जो देख करके आए हो उस पर भी बात करना जरूरी है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने सबसे पहला जो मैं बोलता हूं स्टैंडर्ड थंब रूल जो बना हुआ है वो काफी सालों का, हमारे इंडिया का तो मैं मानता हूं 1980 से हमारा एक्सचेंज है। उसके बाद में आपका यूएस की स्टडी कर लो, बाकी कंट्रियों की कर लो, वहां का आप हिस्ट्री उठा करके देख लो। जो थंब रूल है थंब रूल है, थंब रूल 100 माइनस एज है, उसके मुताबिक ही चलना। जैसा एज है उसी अनुसार आपका खान पान, रहन सहन, उठना बैठना होना चाहिए मेरे भाई। अब आप बोलो, आपका जैसे मेरी उम्र 50 साल की है, अब मैं 20 साल के लौंडे के जैसे जाकर के अखाड़े में कूद पड़ूं और धूल धाल लगा करके बोलूं मैं तो बड़ा भारी कुश्तीबाज बनूंगा, तो आई थिंक कि ये नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, लेकिन क्या है, अगर मैं सही तरीके से उसको क्या नाम है अपनी जो दिनचर्या को रखा हूं, ये रखा हूं, तो उसको मैं किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी माध्यम से अगले को बीट कर सकता हूं। तो वो फार्मूला आप अपना लगाइएगा कि जो जो आपकी एज है उसके अनुसार काम करिएगा। सबसे पहली चीज तो ये हो गई। अब कितना होना चाहिए, इक्विटी का पोर्शन कितना होना चाहिए वो भी एक ग्लांस में बता देता हूं। जितना आपकी 100 माइनस एज कर दो, जितना आपका हो रहा है उतना परसेंट आपका जाना चाहिए किसमें, इक्विटी में जाना चाहिए। अभी तक मैंने लार्ज कैप मिड कैप को नहीं डिसाइड करा है, ठीक है। इक्विटी का पोर्शन आपका, इक्विटी मीन समझ रहे हो, जो आपने वोलेटिलिटी पिछले 2 महीने से देखी है, जो आपने टेंशन अपने दिमाग पे लिया है, ठीक है, तो आप अगर उसको ले लोगे तो आप जो उसके बाद में टेंशन फ्री हो जाओगे कि हाँ आपका इक्विटी का पोर्शन उतना है, आपका मतलब सेफ इंस्ट्रूमेंट का पोर्शन उतना है, उतना ही करो मेरे भाई, क्योंकि एज के मुताबिक खर्चा घटता और बढ़ता रहता है। ये कहना बहुत ही गलत है कि नए लड़कों के पास खर्चा नहीं। अरे भाई, नए लड़कों का आजकल बहुत ज्यादा खर्चा है, आप इस बात को मान लीजिए। आप अपने मन को मार सकते हो लेकिन अगला अपने मन को नहीं मार सकता, क्योंकि उसको उसी सोसाइटी में रहना है। आने वाले समय में उसकी एंगेजमेंट होनी है, उसकी शादी होनी है, उसको हनीमून पे जाना है, उसको अपनी गाड़ी लेना है, अपना घर लेना है। तो बहुत सारे खर्चे नए लड़कों के भी है। जो लोग ये बोलते हैं ना कि नहीं, तो उसके बाद में इसको फिर सरवाइव कैसे किया जाए, तो भैया मेरे इक्विटी में वहां तक आप जाइए 100 माइनस एज में। तो लार्ज कैप अगर आप अवॉइड करना चाहते हो कि लार्ज कैप स्लो चलता है, हाथी जैसे चलता है, लेकिन इस समय देखो जिन्होंने इस समय सबसे ज्यादा कौन गिरा है, वैल्यूएबल, सबसे ज्यादा पी की वैल्यू 20 तक किसकी आई है, 20 से भी नीचे जो है एक आध दिन डाउन हो गई थी, वो आई थी किसकी, आपके लार्ज कैप की। तो आने वाले समय में जिसने इस समय फ्लेक्सी कैप वगैरह में लिया होगा, या लार्ज कैप भी या हाइब्रिड फंड भी जिसमें एक्सपोजर लार्ज कैप का ज्यादा है, तो आने वाले कुछ सालों के बाद में उसका रिजल्ट भी ज्यादा दिखेगा, या लगभग कम रिस्क लेते हुए उसको अच्छा खासा निवेश मिल जाएगा। बात मेरी समझ रहे हैं आप लोग? बात को समझने की कोशिश करो। बहुत ज्यादा रिस्क ले लेना भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं रिस्क मत लो, इक्विटी में आए तो रिस्क तो है ही है। रिस्क आपका लार्ज कैप में भी, रिस्क आपका मिड कैप में भी, रिस्क आपका स्मॉल कैप में भी है। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो इतने तो जो भी मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर हैं वो तो जान रहे होंगे। अगर जो न्यू होंगे तो प्लीज बाय मेहरबानी न्यू व्यूअर होंगे तो आप लोग कमेंट करना, फिर उसके बाद में उसको भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। सीधी सी बात है, पुराने लोग सारे जानते हैं क्योंकि मैंने सबको अच्छे से बता रखा है। अब उसके बाद में उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए। सपोज करो लार्ज कैप में बोल रहे हो कि मैं लार्ज कैप में नहीं जाऊंगा, लार्ज कैप बहुत धीमा चलता है, तो फ्लेक्सी कैप पक्का है आपके पास, एक फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास एक मिड कैप फंड पक्का होना चाहिए दोस्तों। कभी भी स्मॉल, किसी भी एज के आप हैं, एज ग्रुप के हैं, तो ये 2 फंड तो मान लो, एक लार्ज कैप एक मिड कैप होना चाहिए। मिड कैप को मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूं, मिड कैप को प्रेफर इसलिए कर रहा हूं कि मेरे भाई देखो, मिड कैप की कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिनका बहुत तगड़ा कंपटीशन चलता है अपनी पोजीशन को बनाने में, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप होता है। आपके फंड मैनेजर ने अगर रिसर्च करके उसमें पैसा लगाया हुआ है तो वो ना इंडिया की बेस्ट कंपनीज में से वो आता है, जो कि कभी भी लार्ज कैप की तरफ अग्रसर हो सकता है। उसमें आपके रिस्क की संभावनाएं काफी कम होती हैं। मेरी बात को समझिए आप, क्योंकि पैसा आप ग्रो करने के साथ साथ तो पैसा आपकी जरूरत पे काम भी तो आए। अब आप 45-50 साल के हो गए हो तो उसके बाद में आपको पैसा टाइम से आपके काम भी तो आना चाहिए। अब आपका गोल 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का गोल को डिसाइड कर लीजिए, जो कि 10 साल से यबक और 15 साल तक आपको देखना नहीं, तो आप स्मॉल कैप की तरफ डालिए। लेकिन ये बोलना बड़ा आसान लगता है कि मैं तो देखूंगा नहीं, लेकिन जब गिरावट होती है तो उस समय
इस बार मान लिया स्मॉल कैप नहीं गिरा है, लेकिन जो इसकी वैल्यूएशन है आज के टाइम पर, आने वाले समय में इसको मानसिक रूप से तैयार रहिए कि यस, एक ना एक करेक्शन तो जरूर आएगा, एक वार जरूर उन पर किया जाएगा। जब स्मॉल कैप का पेशेंस चेक होगा, जब उसकी वैल्यूएशन करेक्ट होगी, तो उसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहिए। और उस समय उसको फिर कवर करने के लिए, आपको उस समय कवर करने के लिए आपके पास मादा भी होनी चाहिए। उसके लिए 100 माइनस एज कहा जाता है, ताकि आप उसको एवरेज कर सकें। जब वहां पर मौका मिले तो उसके बाद में आपने हाई वैल्यू पर लिया है, जब उसकी वैल्यूएशन करेक्ट हो, तब जाकर के आपको बढ़िया आपका पौधा जो है ना, वृक्ष लदा हुआ फल देगा, तब जाकर के मजा आएगा। तो भैया मेरे, हर लिहाज से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मस्ट है, वो आपका देखना मस्ट है। मेरी बात उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। यहीं पर ही इसको मैं क्लोज करता हूं। लार्ज कैप मिड कैप सेशन के उसके बाद में मैं आपको कम से कम 4 फंड आपको जरूर रिकमेंड करूंगा रिसर्च करके, वो भी मेरे ख्याल से कल मैं कर दूंगा। कल संडे है। 4 लार्ज कैप के, 4 फ्लेक्सी कैप के, 4 मिड कैप के, और वो भी डिफरेंट एएमसी के, ताकि आपको ऐसा ना लगे। उसका क्राइटेरिया भी मैं आपको बता दूंगा कि मैंने किन किन क्राइटेरिया पर उसको लिया है। हाँ, बशर्ते क्या है, मैं मेरे मैथ के टीचर थे भवानी गुरुजी, मैं उनसे काफी इंस्पायर्ड हूं। जो मेरे +2 के यूपी के +2 का सिलेबस पहले बहुत तगड़ा होता था, फिर हमें बीएससी में उतनी कोई दिक्कत नहीं आई थी, तो उनकी वजह से। लेकिन वो बहुत सारा कैलकुलेशन ऐसे कर देते थे। तो भैया हो, मैं उनका चेला हूं। आपको अपने चचू को खोलना पड़ेगा, ताकि आप लोग उसको सुने। एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार सुने, 3 बार सुने, पक्का समझ में आ जाए। कॉपी पेन लेकर के बैठे, उसको करें। तो मैं सारे क्राइटेरिया को लेकर के 3 फंड मान लो, 4 5 तो वो ज्यादा हो जाएगा। 3 लार्ज कैप के, 3 फ्लेक्सी कैप के, 3 आपको मल्टी कैप के, 3 आपको मिड कैप के, 3 आपको स्मॉल कैप के, टॉप के परफॉर्मिंग फंड क्यों क्यों मैंने लिया है वो भी आपको बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको कल या इसी 15 दिसंबर से पहले आपको मैं बता दूं। वो भी डिफरेंट एएमसी के बताऊंगा, पहले भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा, ना ही कोई प्रचार प्रसार नहीं होगा, लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए होगा। जो कि मेरा सपना है कि यस, मेरे भारत का हर आदमी, जैसे लोगों ने अभी पार्टिसिपेशन किया है 3.5 करोड़ से लेकर के, मतलब जो है उसके बाद में लोगों ने पार्टिसिपेट आगे के लिए बढ़े हैं, तो बहुत सारे लोग उसके बाद में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं भी चाहूंगा कि और ज्यादा भागीदारी बढ़े, ताकि जो है लोग लाभान्वित हो सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।